बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की मालूमाती वीडियो जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमने क्लेम किया कि आप जब भी बर्ड फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो में दी गई हदायत मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतल्लिक ज़रूर आगाही हासिल कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप यकीन जानिए किसी तरह की बर्ड फार्मिंग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बर्ड फार्मिंग से वही लोग नुकसान उठाते हैं जिनको बेसिक बुनियादी चीज़ों का भी पता नहीं होता। मुख्तलिफ मेडिसिन वालों से रब्ता करके कोई उल्टी सीधी दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे ना परिंदे सेहतमंद होते हैं, ना वो बीमारी के बाद हेल्पफुल होते हैं, बल्कि उल्टा वो जो गलत दवाइयाँ हैं वो उनमें मज़ीद बीमारियों का पेश हैवा बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास के ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो नादिया पेट्स क्रॉस के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इसकी वेबसाइट www.nadiapetscross.com पे आप ज़रूर विज़िट करें। आपको सैकड़ों इस तरह की मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की ब्रीडिंग, उनकी बीमारियों, उनके इलाज और उनके मुफीद मशवरों से मुतल्लिक तमाम वीडियोज़ आपको वहाँ पे दस्तयाब होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो का मकसद बनाने का आपको उन चंद बुनियादी अद्वियात के मुतल्लिक बताना है जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप वक्तन फ़वक्तन अपने परिंदों को देंगे ताकि वो सेहतमंद रहें और आपको बर्ड फार्मिंग में किसी तरह का नुकसान ना हो। हम आपको उनका इन अद्वियात का सही इस्तेमाल भी बताएंगे इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि अगर एमरजेंसी में कोई मेडिसिन किसी परिंदे को देनी पड़े तो वो कैसे दी जाती है, इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, और आपको जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेडिकल, उनके मतलब भी आगाही देंगे कि उनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आपसे इल्तमास के वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें हम अद्वियात, इक्विपमेंट, उसका डिफरेंट इलाज व मुआवजा, एहतियाती तदाबीर सब कुछ आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि एंटीबायोटिक से मुतल्लिक है। एंटीबायोटिक ये उन अद्वियात का ग्रुप है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, और एंटीबायोटिक वो अद्वियात है जो जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों, जिनको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, उनका खात्मा करती हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो टाइप है उसको ग्राम मनफी, इंग्लिश में ग्राम नेगेटिव, और दूसरी जो किस्म है वो ग्राम मुस्बत, और इंग्लिश में इसको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। बैक्टीरिया की इकसाम के लिहाज से उन्हें ख़त्म करने वाली एंटीबायोटिक भी इसी तरह दो तरह की होती हैं। पहली जो एंटीबायोटिक है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, दूसरी टाइप की एंटीबायोटिक है उसे शॉर्ट स्पेक्ट्रम कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इक्वल असर रखती हैं। और जो शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं ये महदूद असर रखती हैं, या तो ये ग्राम मनफी के अगेंस्ट करेंगी, कुछ अद्वियात ग्राम मनफी के अगेंस्ट करती हैं और कुछ सिर्फ ग्राम मुस्बत के अगेंस्ट करती हैं, यानी कि ये दोनों के अगेंस्ट साइमल्टेनियसली ये असर नहीं करती। अभी आपको चंद अहम एंटीबायोटिक्स बताएंगे जिनमें से बहुत सी अकसाम है एंटीबायोटिक की, जिनमें से हम सिर्फ आपको चीदा एंटीबायोटिक्स के मतलब आपको आगाही देंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक इज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये वसीउल असर जरासीम कुछ दवा है, ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी दोनों बैक्टीरिया ख़त्म करती है। ये नाक, मुंह, कान, मादा, आंतों, थन, हवाना, रहम, गुर्दे और अज़ाए तौलीद में कारआमद है। इसको लगाने से पहले जो एहतियातें आपने बरतनी है कि इसको वरीद में हरगिज़ ना लगाएं। छोटे जानवरों में 5 मिलीलीटर और बड़े जानवरों में 10 मिलीलीटर से ज़्यादा एक जगह पर ना लगाएं। दूसरी तरह की जो एंटीबायोटिक है वो है पेंसिलिन। ये भी एक वसी ग्रुप एंटीबायोटिक है, और ये बिलखसूस ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, और जिसमें जो चीदा बीमारियाँ, उसमें नमूनिया, ब्लैक लेग, खसी करने के बाद ज़ख़म, फिंसी, फोड़े, नाफ, पाँव की अफूनत और घोड़ों में स्ट्रेंगल के लिए ये बहुत मुफीद दवाई है। एजोफ्लॉक्सिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम मुस्बत और मनफी दोनों बैक्टीरिया ख़त्म करके बीमारी का खात्मा करती है। टाइलोसिन ये ग्रुप बिलखसूस निज़ाम तनफ़ुस यानी फेफड़ों और सांस के लिए कारआमद है। एंटीसेप्टिक ऐसी अद्वियात हैं जो जिस्म की बैरूनी सतह से जरासीमों के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन पायोडीन,
मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई भी कहा जाता है, और इसको लगाने के लिए जो एहतियात है कि ये दवाई हमेशा जिस्मानी वजन के मुताबिक दे। दवाई की खुराक कम या ज़्यादा करने से जानवर को आप याद रखिएगा कि नुकसान हो सकता है। दवा हमेशा दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब चार्ट के ज़रिए हम आपको एक एक जो मुख्तलिफ अहम एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं उनके मतलब बताएंगे। भी चार्ट पर आप एक एक मुलाहिजा कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं दोहरा देता हूँ। बस हजमी के लिए स्टोमिक पाउडर या आल्विजेस्ट, और छोटे जानवर को 50 ग्राम देंगे जो कि आधा पैकेट बनती है, और बड़े जानवर जिसको गाय भैंस वगैरह है उसको 100 ग्राम देंगे जो कि इसका पूरा पैकेट बनता है, यानी कि पैकेट इसका 100 ग्राम का मिलता है। और तरीका इसको मुंह के ज़रिए है। अंदरूनी कीड़ों के ख़िलाफ़ जो है वो टिल्जान प्लस है और नोवामैक्स है। इस टिल्जान प्लस 50 मिलीलीटर सिरिंज में डालकर दें छोटे जानवरों को, और 150 मिलीमीटर आटे प्लस पिन्नी में मिलाकर दें बड़े जानवर के लिए। और नोवामैक्स जो है 10 मिलीलीटर सिरिंज में डालकर दें 70 मिलीलीटर आटे प्लस गुड़ की पिन्नी में मिलाकर दें बड़े जानवर को, और ये भी आपने मुंह के ज़रिए देनी है। इस तरह हमने तमाम दूसरी अद्वियात जो अफारे के ख़िलाफ़ दवा है, मेडिओरल और मुँह खार की वैक्सीन, FMD वैक्सीन, एलर्जी के ख़िलाफ़ मेप्रासोन, और ताकत का टीका विटामिन B12, चीचड़ों जुओं के ख़िलाफ़ आइवरमेक्टिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एनफ्लॉक्स, और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ट्राइमोडीन, इसहाल या पेचिश के ख़िलाफ़ डायरोबान, और बुखार के ख़िलाफ़ आपको डिफरेंट किस्म की आपको जो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होती है वो भी आप दे सकते हैं। और गुलगोटों की वैक्सीन जो है HS वैक्सीन, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पायोडीन है वो भी लगाने का तरीका, और टिंक्चर बेंजाइन, मैग्नीशियम सल्फेट, टेगाफोन, पोटाशियम परमैंगनेट, लाल दवाई, इन सब का तरीक़ाकार आप स्क्रीन पे एक एक करके देख सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट जो है ये दवाई का रद्द-ए-अमल रोकने के लिए, यानी कि कोई दवाई आप दें जो रिएक्ट कर जाए तो उसकी सूरत में आप एट्रोपिन सल्फेट देंगे। और फोर्सेप जो चिमटी है ये चीचड़ वगैरह पकड़ने के लिए। नादिया पेट्स क्रॉस, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैन्युफैक्चर स्टार्टिंग कर दी है, आप ये हमसे भी ले सकते हैं। कैंची है, सिरिंज है, 10 मिलीलीटर की सिरिंज, 50 मिलीलीटर की सिरिंज, और उसके अलावा 20 मिलीलीटर की सिरिंज, और BT सिरिंज, थर्मामीटर वगैरह। अभी चलते हैं सुइयाँ जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी आगाही आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें 16 गेज, इसको आधे इंच के साइज़ की भी कहते हैं, ये ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के लिए होती है। फिर 16 गेज 3 बाई 4 इंच की जो गोश्त में टीका लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। और पट्टियाँ 4 इंच की, ये ज़ख्मों पर पट्टी करने के लिए। फास्ती दस्ताने जो हैं वो आपने ज़रूर पहनने हैं आपके अपने हाथों को बचाने के लिए। आपने ये याद रखा है कि तमाम अद्वियात लेबल पर दी गई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। दवाई की खुराक हमेशा जानवर के वज़न को मद्देनज़र रखते हुए देनी है, और दवा की मियादी तारीख जिसको एक्सपायरी डेट कहते हैं वो ज़रूर पढ़कर आपने दवाई देनी है। एक्सपायरी दवाई किसी सूरत में नहीं देनी। तिबी इमदाद देने से पहले ये जहन में ज़रूर रखना है कि हादसे की नोयत आपको मालूम हो। जानवर को आरामदेह हालत में लाएं और उसके इर्द गिर्द मजबा लगाने से गुरेज करें। ज़ख्म से खून का ज़्यादा अखराज रोकने के लिए जिस्म के ज़ख्मी हिस्से को आरामदेह हालत में लाएं और ज़ख्म वाली जगह पर पट्टी बांध दें। और नथरों से खून का अखराज रोकने के लिए सर पर बर्फ़ बांध दें। इसके बाद ज़ख्म का इलाज करें। सांप के काटने के बाद ज़ख्म से खून बहना जानवर के लिए फ़ायदेमंद है। खून कुछ देर रिसने दें और फिर मुतासरा हिस्से से कुछ ऊपर खून रोकने के लिए पट्टी बांध दें। सांप के जहर के रद्द-ए-अमल के ख़िलाफ़ दवा इस्तेमाल करें और ज़ख्म का इलाज करें। कुत्ते के काटने की सूरत में ज़ख्म को साबुन और ज़्यादा पानी से धोएं और डॉक्टर से मशवरे के बाद टीकों का कोर्स करवाएं। लेलों की पैदाइश के वक्त सांस में दुश्वारी की सूरत में मसूमी तरीके से सांस दें। बछड़े को करवट के बाल लटाएं, उसका सीना हाथों से दबाएं और फिर छोड़ दें। यही अमल दोहराएं जब तक बछड़ा या लीला खुद सांस लेना ना शुरू कर दे। सफ़ेद दस्त की सूरत में बछड़ों को दूध देना बंद कर दें, नमक मिला पानी पिलाएं और एंटीबायोटिक का कोर्स करें। अभी चलते हैं कि दवाई या उसके जो जहर है उसके मनफी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जहरीले पौधे खाने, जहरीले कीड़ों के काटने या दवाई के मनफी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का टीका दी गई हिदायत के मुताबिक लगाएं। इसके साथ पेशाब आवर और जुलाब आवर अद्वियात भी दी जाती है ताकि जहर का असर कम हो जाए। अब पेशाब आवर के लिए आप पोटाशियम नाइट्रास पानी में घोल कर पिलाएं और लेसेक्स का टीका अंदरूने वरीद या अंदरूने उजलात लगाया जा सकता है।
जिसमें मैक्सॉल्ट 300 ग्राम, कलमी शोरा 15 ग्राम और नुशादत जो है 15 ग्राम एक खुराक पानी में हल करके दें। और जला बावर के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, लिक्विड पैराफिन और सरसों का तेल आप देंगे। और इन अद्वियात के साथ साथ दूध में देसी घी डालकर ज़रूर दें ताकि दवाओं का मनफी असर कम से कम हो। अभी चलते हैं औजारों को जरासीम से पाक करने के लिए आप क्या करना चाहिए। सबसे पहला तरीका, आग के शोले पर गर्म करना। मुख्तलिफ आलात जैसे टीके की सुई और चाकू वगैरह को आग के शोले पर कुछ देर के लिए आप रख देंगे ताकि वो जरासीम से पाक हो जाए। इसके अलावा देगची में पानी डालकर औजार भगोकर आग पर भी आप गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा उबलते हुए पानी में औजार डालने से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और फिर आप कीमिया अजरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एथाइलिन ऑक्साइड ये तमाम बड़े और अक्सर छोटे जरासीमों का खात्मा कर देती है। अल्कोहल, आयोडीन, फेनॉल, इनमें बर्तन और आलात को डुबोने से जरासीमों का खात्मा हो जाता है। अब घरेलू सतह पर अद्वियात का अंदाजन आप वज़न कैसे करेंगे। चाय का जो 1 चम्मच है वो 4 ग्राम पाउडर के बराबर होता है और चावल का जो 1 चम्मच है वो 15 मिलीलीटर या आधे औंस के बराबर होता है। 15 कतरे जो है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। टिंक्चर की सूरत में 55 से 60 कतरे जो हैं वो 1 ग्राम के बराबर होते हैं। और तेल जैसी अशिया जितनी हैं उसमें 25 कतरे जो है वो 1 ग्राम के बराबर होते हैं। और पानी जैसी दूसरी अद्वियात जो कि आप आम ड्रॉपर से देते हैं उसके 20 कतरे 1 ग्राम के बराबर होते हैं। दीगर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, नादिया पेट्स क्रॉस के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और नादिया पेट्स क्रॉस की वेबसाइट www.nadiapetscross.com पर ज़रूर विजिट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।